मेरा ड्रीम है कि मेरा बच्चा कल अच्छी पोस्ट पे हो, चाहे वो आईएएस करे चाहे डॉक्टर, जो उसकी डेस्टिनी में लिखा है। तो मैं यहाँ के यूथ के बारे में ऑनेस्टली वही सोचता हूँ। वहाँ जो यूथ जुड़ जाता है, आपने 10 साल पहले भी अपनी डिस्ट्रिक्ट के हालात हो गए, आज भी खुश हो जाते हो कि जब किसी भी ग्राउंड में जाता है 100, 200, 400 लोग देखने आ जाते हैं। इससे बड़ी अचीवमेंट हम लोगों की क्या है। पुलवामा में इससे पहले थे, वहाँ आपके यूथ के लिए बहुत प्रोग्राम किए थे। तो यहाँ क्या है आपका यूथ के लिए, क्योंकि यहाँ भी यूथ के लिए मैं प्रोग्राम करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आप सबका दोस्त आरजे दानिश, आज एक बार फिर से एक खूबसूरत से पॉडकास्ट के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे कुपवारा के एसएसपी सर, जी हाँ, गुलाम जिलानी वानी सर का। सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ रेडियो कुपवारा 89.6 एफएम पर। थैंक यू। आपने अपना कीमती समय हमें दिया। बहुत पहले आना था, बहुत पहले भी हमने टाइप किया था, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से आपको पता है कि इस जिले में थोड़े चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए देर आए। चलो देर आए, दुरुस्त है। थैंक यू सर, फिर भी आपने अपना कीमती समय आज माह रमज़ान के मुबारक महीने में टाइम निकाला हमारे लिए, जितनी भी हमारी पब्लिक है उनके लिए। सर, शुरुआत करते हैं आज की। सर, सबसे पहला मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कुपवारा के अंदर सर आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा, जिसको फेस करने में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आई हो, या कभी ना कभी कोई परेशानी आपने अपनी आंखों से देखी हो? कुपवारा ज़िला जो बॉर्डर ज़िला है, जो पड़ोसी ममालिक है हमारा पीओ के, तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होने के नाते हमारे यहाँ चैलेंजेस ज़्यादा रहते हैं, खासकर गर्मियों में इन्फिल्ट्रेशन के। हमारी फौज, पूरी सेना लगी हुई है, बाकी फोर्सेस भी लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी टोपोग्राफी जो हमारे यहाँ की है, इतने घने जंगल वगैरह, वो चैलेंज रहता है। और दूसरा, कुछ सालों से जो मैंने यहाँ देखा, ड्रग्स का मसला, जो अक्रॉस से जो भी बैनिड तंजीमें हैं, जो भी टेररिस्ट आते रहते हैं, वो अपने साथ ड्रग्स भी लाते हैं। 2019 के बाद जो भी हवाला, बाकी चीज़ें जो बंद हुई, तो आतंकवादियों, जो मिलिटेंटों ने आसान सा तरीका निकाला ड्रग्स लाने, उसके ज़रिए अपने नेटवर्क को चलाने, उसी के तरीके से यहाँ की बाकी ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ये करते रहते हैं। सर, अगर हम ड्रग्स के हवाले से अगर बात करें सर, हम देख रहे हैं कि अगर हम अपने नॉर्थ की बात करें, खासतौर के डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की अगर बात करें, देयर आर लॉट ऑफ यंग जो एडिक्टेड हो चुके हैं इसमें। सर, उसके लिहाज से कुपवारा पुलिस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके या इंडियन आर्मी के साथ मिलके क्या इक़दाम उठा रही है? कौन से ऐसे स्टेप हैं जो रोकने के लिए उठाए जा रहे हैं? सारे फोर्सेस मिलजुल के इसमें काम कर रहे हैं। पर्टिकुलरली हमारे बॉर्डर एरिया में आर्मी बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है, यूथ के लिए प्रोग्राम्स करते रहते हैं। उसी तरह पुलिस, बीएसएफ, सीआरपी जो भी यहाँ अपने ज़िले में पोस्टेड है। लेकिन टंगदार वाला एरिया और जो केरन वाला एरिया हमेशा हमारा चैलेंज है, और धीरे धीरे इसको भी हम कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन जो इन्वॉल्व हुए हैं, हमने आपको नाम नहीं बताऊंगा, रिसेंटली मैंने अपने 1-2 पुलिस वाले गिरफ्तार किए, और पिछले सालों से भी जो मेरे पहले भी अफसर रहे हैं उन्होंने अच्छा काम किया है। खासतौर जो भी सिविल मुलाजमीन और बाकी फोर्सेस से भी कोई जुड़े थे हम, मतलब इसमें घबराने, मतलब हिचकाने की कोई बात नहीं है कि मैं अपने फोर्स का भी नाम लूँ। जो इसमें इन्वॉल्व था हमने कार्रवाई की। अब जो यंग यूथ है, जो मतलब सिर्फ इस्तेमाल करता है, उनके लिए हम काउंसलिंग करते रहते हैं, उनके पेरेंट्स को, या हमारे जो हॉस्पिटल में जो फैसिलिटी या जो ड्रग सेंटर श्रीनगर में वहाँ भेजते रहते हैं। वो ये कंटिन्यू चलता रहे। लेकिन हमारी कोशिश रहती है हमेशा, जो मेन जो डीलर टाइप, जो जिसको हम समझे किंग पिन आप जिसको कहेंगे, जो खासकर टंगदार से यहाँ पहुँचाता है, किसी भी तरीके से पहुँचाता है। क्योंकि हमारी फ्रिस्किंग बड़ी 2-3 जगह बड़ी अच्छी हो रही है, लेकिन इन्होंने क्या किया, कभी गाड़ियाँ मॉडिफाई कर लेते हैं, कभी औरत कोई बीमार का बहाना लगा के ले आते हैं। ठीक है, रिसेंटली 1-2 श्रीनगर में पकड़े पे, बाद में मैंने वहाँ की इन्वेस्टिगेशन टीम से बात की, उन्होंने कहा इन्होंने ये सिटअपनी में डाल के रखा था। अब आप देखिए, हमेशा सिविलियन जो हमारे साधना पे मतलब चेकिंग होती थी, तो हमेशा फोर्सेस को हमेशा क्रिटिसाइज करती, चाहे पुलिस हो आर्मी हो, कि वहाँ टाइम लगाते हैं। लेकिन अगर हम टाइम नहीं लगा रहे, अच्छे तरीके से फ्रिस्किंग नहीं करेंगे, तो सीधे गाड़ी में आता रहेगा। अब मैं पूरे टंगदार को दोष नहीं देता हूँ, जो 1% है वो फंस गए इसमें, और पाकिस्तान ने उसी पॉपुलेशन को टारगेट किया है। टेररिस्ट या ऐसा कहें, उन्होंने उसी पॉपुलेशन को टारगेट किया जो हमारे सबसे करीब थे, जिन पे हमें कभी सोचते नहीं थे ये कभी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे या किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे। लेकिन पैसा का लालच, इजी मनी है इसमें,
तो ये हमारा यूथ हो या कोई भी हो इसमें फंस जाता है। लेकिन ये बड़ा चैलेंज है, लेकिन हम इसको टैकल कर रहे हैं मिलजुल के सारे फोर्सेस। तो इसमें हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट रोल आर्मी का है, पुलिस का है, तो ये हम करते रहेंगे आगे भी चैलेंज को, मतलब इसका हल निकालते रहेंगे हम लोग। मैं ऑनेस्टली कहूँगा, जब मैं अपने बच्चे के लिए सोचूं, मैं हर एक यूथ जो अपना कोपा है, इनफैक्ट पूरी कंट्री के लिए हम सोचते हैं। जब मेरा ड्रीम है कि मेरा बच्चा कल अच्छी पोस्ट पे हो, चाहे वो IAS करे, चाहे डॉक्टर, जो उसकी डेस्टिनी में लिखा है, तो मैं यहाँ के यूथ के बारे में ऑनेस्टली वही सोचता हूँ, 100% वही सोचता हूँ। तो जिस लेवल पे मेरी ज़रूरत हो, चलो ड्रग तो मैं कहता हूँ सबसे बड़ा न्यूसेंस है टेररिज्म के बाद, तो ये हम सबको फोर्सेस हो, और इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल है पेरेंट्स का। अगर उनका बच्चा किसी तरीके से इस मतलब समझो लानत में इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसको तो पेरेंट्स की पहली जिम्मेवारी है। तो सिंपल सा हमारे पास प्रोसीजर लेके आ जाते हैं, सर इसको बुक करो। क्या बुक करना कोई इलाज है? अगर कोई ड्रग एडिक्ट बना है, क्या ये कोई इलाज है? नो सर, कोई इलाज नहीं है। उसको पर्चा दे दो, बुक करो। तो लोगों की यही डिमांड होती है, ये नहीं कि मेरे घर में परेशानी आई है, मैं इसको मतलब डॉक्टर से कंसल्ट करें, पुलिस से अफसरों से कंसल्ट करके किसी रिहैब सेंटर में भेजेंगे ताकि ठीक हो जाए। लेकिन शॉर्टकट मेथड, सर मेरा बेटा मेरे बर्तन तोड़ता है, मेरा ये करता है, मेरा वो करता है, तो इसको बंद रखो। मुझे बताइए बंद रखना कौन सा है? नहीं सर, बंद रखना कोई भी वो सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन नहीं है। तो मेरी हमारे पूरे टंगडार के पूरे कुपवारा के पेरेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी ऐसा हो हम मिलजुल के इसका हल निकालेंगे। मिलजुल के, आप हमें पता है हम हेल्प करेंगे, श्रीनगर में जो भी हॉस्पिटल है वहाँ मदद करें, पुलिस पर फ्रंट पे रहेगी उनके साथ, चाहे कोई गाड़ी उनको वहां तक देनी हो, कुछ भी करना हो मैं करूंगा, लेकिन वो आए तो सही और सोल्यूशन बताए मुझे करना क्या है। सर पब्लिक का रोल कैसा रहता है सर आपको अप्रोच करने में, अगर कहीं भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है? पब्लिक का जो सोच में होता है ना कि जब हम कोई खबर देंगे फिर हमें रखेंगे विटनेस। तो इंसान को किसी भी केस में, कोई भी क्रिमिनल केस हो, किसी तरीके का केस हो, उसमें जब तक विटनेस नहीं होगा तो हमारे केसेस से टांग नहीं होते। बिल्कुल सर, ऑब्वियसली। और ये तो न्यूज़ आना चाहिए सबके लिए, कल उसका बच्चा इन्वॉल्व हो, कल मेरा हो जाएगा, लेकिन कोई ये चीज नहीं देखता है, बस आंख बंद करके लेते हैं, बस नहीं हमें क्या बताना, बस ठीक है। मैं कहता हूँ टंगडार छोड़ के कहीं भी लोगों को इस लेवल तक पहुंचना चाहिए, इस लेवल तक पहुंचना चाहिए कि जो सोसाइटी में पता चला इस मोहल्ले में, इस गांव में ये नंबर 1 ड्रग पेडलर, इसने इलीगल तरीके से प्रॉपर्टी बनाई है और इसने अपना एक हवा में अपना स्टेटस खड़ा, मैं क्या उस मोहल्ले को उसके साथ बाइकाट करना चाहिए। बिल्कुल, मेरी ये सोच है, उस मोहल्ले उस गांव को उसके साथ बाइकाट करना चाहिए कि इसने ड्रग से पैसे कमाए। लीगल एक्शन तो होगा लेकिन सोसाइटी में एक मैसेज आएगी। बिल्कुल, और ऐसा होना भी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सर अगर हम डिजिटल की बात करें, जैसे आज डिजिटल टाइम चल रहा है सर, इस हवाले से पुलिस ने कोई ऐसा एप्लीकेशन या कोई भी ऐसी डिजिटल चीज बनाई है कि लोग जिसे डायरेक्ट कोई एप्लीकेशन डाल सकें या कुछ भी ऐसी चीज कंप्लेंट करनी हो? बिल्कुल, आपने कल परसों न्यूज़ नहीं देखी होगी शायद, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं होपफुली मैं आपको उस ग्रुप में ऐड करूंगा ताकि आपको लाइव चीज़ें मिलती रहेंगी। कल ही हमने 0 FIR दिया। एक बंदे ने कहा मुझे एक्स्ट्रा मतलब पैसे वैसे एक्स्ट्रा कुछ किया श्रीनगर में, हमने यहाँ से FIR दे दिया उसको। अब वो पुलिस श्रीनगर इन्वेस्टिगेट करेगी। आप ईमेल के थ्रू किसी भी जो कम्युनिकेशन का माध्यम है उसके थ्रू हमें भेज सकते हैं, वो हम जो कॉग्निजेबल हम उसकी एक्शन कर लेंगे। सर अगर ड्रग्स के बारे में बिल्कुल खुफिया तरीके से हम चीजें रखते हैं, कोई भी अगर हमें कोई खबर देता है हम कर लेते हैं। इतने भी इस साल ही 15-16 पर्चे लगे अभी 3 महीनों में। पीट NDPS में हमने 4-5 अभी तक PSA में बंद किए हैं। तो लोगों की खबर आती रहती है तो हम उस पर एक्शन करते रहते हैं। सर अगर हम ख्वातीन के हिसाब से अगर बात करें, मतलब औरतों के हिसाब से कुपवारा पुलिस किस तरह से काम कर रही है उनको एम्पावरमेंट करने के लिए? बिल्कुल, हमारे प्रोग्राम चलते रहते हैं। अभी भी आप देखें कॉलेज और बाकी इंस्टीट्यूशन में हम ये कर रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते रहेंगे। उसके लिए हमने कैलेंडर बनाया साल का, पिछले साल भी कुछ प्रोग्राम्स हुए। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे दूंगा। 26 जनवरी परेड आप लोगों ने देखी होगी, मतलब जो भी फंक्शन होता है नेशनल फंक्शन हमारे, तो जो कंटीजेंट्स होते हैं उसमें पुलिस, CRP बाकी कंटीजेंट होते हैं। तो फ्रंट वाला कंटीजेंट वो कंटीजेंट होता है जो माना जाता है उसकी सबसे अच्छी ड्रिल है। लेकिन इस बार आपको पता होगा कुपवारा में फर्स्ट कंटीजेंट लेडीज करें। तो ये हम इस तरीके से सोसाइटी में मैसेज देना कि औरतें जो हमारी माँ बहन है ये किसी से काम नहीं है, हर एक फील्ड में इनको अपॉर्चुनिटी मिलती जाती है, अपना वो प्रूव करते रहते हैं।
सर आई थिंक मैंने शायद रिसेंटली कल या परसों में एक न्यूज़ देखी थी, शायद आपने कोई वुमेन्स क्रिकेट टूर्नामेंट भी शायद बिल्कुल शुरू वुमेन, किया। अच्छा ये दूसरी मिसाल ये हमने शुरू किया, उसका फाइनल होने जा रहा है, उस दिन आपको भी इनवाइट करेंगे। कल भी हमारा एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का एक प्रोग्राम था, वहाँ हमारे एक प्रोफेशनल डीएसपी गोल्डी शर्मा थे, उसको मैंने भेजा था, उसने लेक्चर दे दिया। तो हर फ्रंट पे हम ये करते रहते हैं, तो आगे भी ये प्रोग्राम जारी रहेंगे। सर अगर मैं आपको ये बोलूँ कि कुपवारा में जब आपकी पोस्टिंग हुई, तो सर सबसे पहले आपके दिमाग में ऐसी कौन सी चीज़ थी कि मुझे कुपवारा में जाके सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, इस चीज़ के ऊपर मुझे ज़्यादा काम करना है? ऑनेस्टली बताओ, मेरे पास 10-15 यूथ आए थे, यंग लड़के मिलने, तो उनसे बातचीत होगी तो पता है सर आपने पुलवामा में इससे पहले थे, वहाँ आपके यूथ के लिए बहुत प्रोग्राम किए थे, तो यहाँ क्या है आपका यूथ के लिए? मैं कहा यहाँ भी यूथ के लिए मैं प्रोग्राम करूँगा, लेकिन पुलवामा में ये था, वहाँ मिलिटेंसी मतलब थोड़ा डीप तक चली गई थी, वहाँ लोगों के जहन थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो चुके थे, तो उस फ्रंट पे ज़्यादा काम करना था, उसको उनको मेन स्ट्रीम पे लाना था। तो मैंने कहा यहाँ का यूथ है, इसको समझ अच्छी है, ये यहाँ मेन स्ट्रीम से जुड़ा हुआ है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी, चाहे किसी फोरम, चाहे प्राइवेट सेक्टर, मतलब अच्छे अपने लाइफ को अच्छे तरीके से चला रहा है, तो मुझे उस फ्रंट में भी काम करना है। लेकिन मेरा चैलेंज है सबसे पहले टेररिज्म एंड सेकंड इज ड्रग्स। मैंने कहा यहाँ मुझे क्लियर है, जो भी मैं आया हूँ मुझे पता मुझे क्या करना है, तो इन दो फ्रंट में हम काम करें। बाकी भी फ्रंट इंपॉर्टेंट है हमारे, क्राइम हो, बाकी चीज़ें हो, लोगों के साथ रिलेशन वगैरह, वो तो चलता रहता है, लेकिन वो जरूरी चीज़ ये है। मैंने पहले भी कहा ना, यहाँ हमारा सबसे पहले फोर्सेस को, खासतौर आर्मी को, जो हमारे बिल्कुल एलसी के साथ है, उनका यही चैलेंज होता है इन्फिल्ट्रेशन वाला। टोपोग्राफी की वजह से हमारी फौज बिल्कुल अलर्ट हमेशा होती है 24 घंटे, लेकिन थोड़ा सा ये टोपोग्राफी का एडवांटेज कभी टेररिस्ट ले जाते हैं। और उसके बाद ड्रग्स, वो जो रिसेंटली हमने ट्रेंड देखा सालों से, यही जो भी इन्फिल्ट्रेशन लश्कर करती है, जैश मोहम्मद करती है, ये अपने साथ ड्रग्स भी लाते हैं, तो उसी के जरिए हम बाकी वो गतिविधियाँ अपने करते रहते हैं। सर अगर जैसे आपने टूर्नामेंट्स की बात की, सर क्रिकेट टूर्नामेंट जैसे पुलिस ऑर्गेनाइज कर रही है, कहीं ना कहीं सर हमें ये लगता है कि जैसे आज के टाइम में अगर देखा जाए, क्रिकेट टूर्नामेंट्स इज लाइक कि एक बिजनेस बन चुका है, कि बहुत सारी ऐसी टूर्नामेंट्स होते हैं जहां सिर्फ पैसा लिया जाता है, बट यूथ को वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जाती। और बहुत सारी ऐसी जगहें भी हैं जहां पर क्रिकेट टूर्नामेंट एक ऐसा मतलब खेलने का मकसद होता है कि लोगों को या यूथ को नशे से दूर रखा जाए, बट कहीं ना कहीं उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वहां भी ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। नहीं, ऐसा कोई अभी मेरे तक ऑनेस्टली कोई कंप्लेंट आई नहीं, बट ये है कि देखो, हमारी तरफ से जो फोर्सेस की तरफ से, मैं अपनी बात कहूँगा, पुलिस की तरफ से, आर्मी, बीएसएफ, सीआरपी जो भी करते रहते, हम तो यहीं से किट तक इनको देते, खाने पीने का भी अरेंजमेंट, बाकी चीज़, और फिर इनाम। तो वहाँ जो यूथ जुड़ जाता है, आपने 10 साल पहले भी अपने डिस्ट्रिक्ट के हालात हो गए, आज भी खुश हो जाते हो कि जब किसी भी ग्राउंड में जाता है 100-200-400 लोग देखने आ जाते हैं। इससे बड़ी अचीवमेंट हम लोगों की क्या है? बिल्कुल, वो हर जगह आप देखते हो। अब छोड़ो, ये तो फोर्सेस हम लोग करते रहते हैं, उसके बगैर लोकल जो अपने टूर्नामेंट होते रहे, पहले तो 6 बजे के बाद आपके कोपारा में कोई दुकान नहीं खुला होता। बिल्कुल, आज तो 10, 11, 12 बजे तक भी 12 बजे तक मार्केट खुला बंद रहता है। बिल्कुल, आराम से आप घूमते हैं। मैं कभी ऐसा भी फील करता हूँ कि मैं एस्कॉर्ट के बगैर भी कोपारा में घूम सकता हूँ। इससे बड़ी बात सेफ्टी आज के टाइम पे बहुत ज्यादा है। आप ही खुद ही देखो ना, आप 10 साल पहले आपकी क्या सोच थी कोपारा में, आज क्या है, बहुत और डिफरेंट। 19 के बाद क्या चेंजेस आई, वो आपको खुद सामने बिल्कुल, बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंट है। एक व्हाट्सअप किया जाता है उस जमाने में कि आज हड़ताल होगी, तो हड़ताल हो जाती थी। बिल्कुल, आज वो वैसा टाइम ही आज नहीं। वो टाइम नहीं, आज अपने बिजनेस में हर एक लगा, अपने लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। सर और सारी चीजें जितना पीस हो उतनी डेवलपमेंट होगी, बिल्कुल, ये तो ऑब्वियसली। कॉमन सेंस है। आपके इतने प्रोजेक्ट यहाँ चल रहे, मैं खैर मेरा वो मैंडेट नहीं है, लेकिन अब देखते रहते कि हर एक एक्टिविटी की, आपका बाईपास बन रहा है, बड़ी चीजें बन रही, हॉस्पिटल, हर एक जगह हर एक चीज बन रही है। आपके यहाँ सबसे बड़ी बात देख लीजिए, जो भी हमारा मच्छिल, जो बॉर्डर वाले एरियाज है, मच्छिल हो, केरन हो, आपके 2 दिन के अलावा रोड बंद नहीं होता है। बिल्कुल, एक जमाने में आपके 6 महीने बंद रहता था। बिल्कुल, बहुत अब टाइम देखिए, लगता था। जब ज्यादा हैवी बर्फ होती 2 या 3 दिन ज्यादा से, इस बार भी 3 दिन बंद रहा, उससे ज्यादा नहीं रहा। अब इससे बड़ी बात क्या होगी? आपका टंगनार जहाँ गया, आप रहने वाले, आप बताओ 3 दिन से ज्यादा बंद रहा आपका रोड? नहीं सर, 5-6 दिन, मतलब अगर ज्यादा कंटिन्यूसली ज्यादा वो अगर बर्फ पड़ जाती है, क्या कर सकते हो? तो वो 2-4 दिन रह जाता है, लेकिन उसमें भी वीकेंड 24 घंटे फिर काम करना बिल्कुल। पड़ेगा।
बट सर कहीं ना कहीं सर एक चीज़ मैं टंगडार के हवाले से या केरन के हवाले से, बट जितने भी हमारे फॉर फ्लंग एरियाज हैं इनके हवाले से सर मैं एक बात करना चाहूँगा कि जैसे सर विंटर का टाइम जब आता है तो अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है, कैजुअलिटी हो जाती है, श्रीनगर में होता है, उसको अपने मुकाम तक पहुँचने में बहुत डिफिकल्टीज आती हैं, इस लाइक बार रोड एक बंद दो रहती है। इश्यूज हुए, लेकिन उसमें ये है कि पहले हमने कोशिश की कि मेरी उस दिन डीसी मैम से भी बात हुई, पूरी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन लगी थी उस काम में, लेकिन उसमें ये चक्कर हुआ कि कई बार बर्फबारी रुकी नहीं, और जब बर्फबारी भी कंटिन्यू, उसमें आप तो मतलब हेक्टर वेक्टर भी नहीं मंगवा सकते हो, आप खुद जानते हो। मौसम जब क्लियर होगा तभी आप, नेक्स्ट डे जब जो ही खुला होगा तो हमने बिल्कुल उन वो तो फैमिलीज की मदद की। और जब भी कोई ऐसा कोई इशू होता रात के 11 बजे, तो फोर्सेस मतलब फोर्स में आर्मी हर जगह फैसिलिटेट करते थे। मैं बताऊँ, कल परसों एक पुलिस वाला ही था, उसके रिलेटिव की डेथ हुई थी, उसने मुझे 10:30 फ़ोन किया कि सर उधर फिर रोकेंगे आगे। मैं कहने में बात करूँगा, वो कल मुझे शुक्रिया कर रहा था सर। कि हमने 11 गाड़ियाँ रात को फौज ने छोड़ी अच्छी तरीके से। तो वो बॉन्डिंग है लोगों की, अपनी भी बॉन्डिंग डायरेक्ट फौज के साथ है, हमारे साथ है। पर चले जाए वेदर का, तुम आप समझ सकते हो क्या बिल्कुल करें, जहाँ 10 फुट बर्फ गिरे, 8 फुट गिरे, तो वो क्लियर चैलेंजेस करने में टाइम होता था। आती हैं। सर आपके माध्यम से अगर आप कुपवारा के नहीं, अगर आप जितने भी यूथ हैं, कश्मीर का यूथ है, उनके लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहो अपने करियर के मैंने लिहाज से। यही मैसेज है कि वो अपने कैरियर पे कंसंट्रेट करो। माँ बाप आपके लिए इतनी मेहनत करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई मुलाजिम होता है, हर एक तबके से आते रहते हैं, तो उसको मद्देनजर रखिए, अपना कैरियर बना लीजिए, अपनी लाइफ सेटल कीजिए, जिस स्ट्रीम में आपको जाना है, जो भी आपका ड्रीम है उस पर तवज्जो दीजिए। बाकी किसी ये वायलेंस वाली चीज़ें, इससे ना कुछ मिला है अभी तक, ना ना कुछ मिलेगा। मिलेगा। और जो वायलेंस बढ़ाने वाले थे, उनके बच्चे पहले ही मलेशिया में पढ़ते थे, उनके बच्चे पहले ही यूएसए में पढ़ते हैं, बिल्कुल तो हमारे बच्चे को क्यों गुमराह किया जाता है? हमारे बच्चे के हाथ में क्यों उस जमाने में कहा जाए पत्थर उठाओ? हमारे बच्चे को क्यों कह रहे थे गन उठाओ? जब अपने बच्चे यूएसए भेजे, जब अपने बच्चे दिल्ली में पढ़ाए, जब अपने बच्चे मलेशिया में पढ़ाए, जब अपने बच्चे दूसरी कंट्रीज में पढ़ाए, तो मेरे सभी पेरेंट्स से मतलब पूरे यूथ से ही रहेगा, अपना कैरियर बना लो, अपने माँ बाप की खिदमत कर लो। पेरेंट्स का रोल सबसे ज्यादा रहता है सबसे इम्पोर्टेंट ड्रग्स में मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल पेरेंट्स को। शाम को किस हालत में बच्चा आ जाता, क्या करता है, ठीक है, बिल्कुल ये ऑड टाइम में क्या है, ठीक है, बच्चे को फ्रीली खेलना भी है, कूदना भी है, लाइफ भी एंजॉय करनी, बट ये नहीं कि वो उसकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी है, उसको मॉनिटर भी पेरेंट्स को करना है। मैं कहीं ना कहीं सर मतलब ऐसा भी होना चाहिए कि जैसे अगर पुलिस की बात करें या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, अपनी तरफ से वो इवेंट ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, काउंसलिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते कंटिन्यू रहते हैं। रहेंगे, हमारा ये मिशन है और हम करते करते रहेंगे ये बट यूथ कहीं के ना लिए। कहीं सर जैसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यहाँ से भी अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस, अगर वहाँ के जितने भी टीचर्स हैं या उनके प्रिंसिपल रहते हैं, उनको भी ये हिदायत दी जाए कि आप भी कंटिन्यूसली हफ्ते में या मंथली ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम अपने स्कूल में कंटिन्यू रखने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तरफ से ये कोशिश रहेगी, हम कर लेंगे आगे, सभी स्कूल्स को, बाकी कॉलेज को ये करेंगे कि वो लोग भी इन एक्टिविटीज़ में मतलब इन्वॉल्व हो जाए और बच्चों को खेल कूद में ज़्यादा लगे। मैं आपको बताऊँ दानिश, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो ये कश्मीर सोसाइटी है ना, इसमें ये है, देखो यहाँ अगर पोस्ट ग्रेजुएट बंदा भी होता है ना, तो उसकी सोच सिर्फ इस तक रह जाती कि मैं डिलीवेजर लगूँ या एसपीओ लगूँ, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट लड़का होता है। बिल्कुल उसी तरह बाकी स्टेट उसका अपने कंट्री के लड़कों का देखता, वो कहता है अगर मैंने पीएचडी किया या पोस्ट ग्रेजुएट, मेरे पर्कस क्या रहेंगे, 1 लाख रहेंगे, 2 लाख रहेंगे। बिल्कुल यहाँ सीमित सोच रखी है। तो यूथ को ये नहीं दोषना कि मुझे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही ढूंढना है, प्राइवेट सेक्टर इतना स्ट्रांग है थ्रू आउट कंट्री, कहीं भी वो सेटल हो जाए। लेकिन ये चेंज आ गई है, मैं नहीं कहता ये पहले थी, बिल्कुल। अब कुछ धीरे बड़े धीरे सालों से हमारे यूथ देखो, बेंगलोर में जॉब करते हैं, दिल्ली, कहीं भी अपनी कंट्री में, आउट ऑफ द इंडिया भी बहुत कहीं सारे, आउट ऑफ इंडिया भी अपनी कंट्री में हर जगह करते हैं। बिल्कुल। पहले वही सोच थी ना, यहीं तक ही डिलीवेजर लगना और एसपीओ लगना, मतलब वो सोच छोड़नी है, बिल्कुल। वो हाँ, सोच अगर जब छोड़नी तक हम वो नहीं छोड़ेंगे तो हम आगे है। कैसे जाएंगे? आगे कैसे बढ़ेंगे। डिलीवेजर में फिर वो 15 साल वेट करते, मैं कब परमिट हूँ, हाँ, फिर उसका तो वेट करना ही है कि परमानेंट कब होना है। यही चाहिए रहता है। सर थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय दिया और इतनी अच्छी बातें जो आपने यूथ के रिलेटेड बताई, और आने वाली जो नस्ल है हमारी, क्योंकि कहते हैं सर कि जो बच्चे हैं वो कल का भविष्य हैं, और अगर हम आज ही से अपने भविष्य को सुधारेंगे, उनके ऊपर फोकस करेंगे, यहाँ रोल टीचर्स का भी रहता है, माँ बाप का भी रहता है, और पूरी सोसाइटी का रोल रहता है। और हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे भी कि जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, लिसनर्स हैं, कि अगर कहीं भी आपको कोई भी ऐसी चीज़ दिखती है
या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं, तो आप बिना डरे आप पुलिस को अप्रोच कर सकते हैं, आप वहाँ की पुलिस स्टेशन को अप्रोच कर सकते हैं। आपका नाम कहीं भी नहीं लिया जाएगा। इतनी सिक्योरिटी इन्होंने बताई है कि कहीं भी ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन दीजिए, उसके ऊपर काम करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस बैठी है, आपका नाम कहीं नहीं आएगा। मगर आप अगर इस चीज़ को देखते हैं कि नहीं मैं छोड़ दूं, या आप गलत चीज़ को देख कर भी आप उससे नजरें फेर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी गुनहगार हैं। तो दोस्तों, आज थे हमारे साथ एसएसपी कुपवाड़ा, जिन्होंने अपना बहुत खूबसूरत समय दिया और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए रेडियो कुपवाड़ा 89.6 FM आवाज़-ए-खल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।